हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का थीम बहुत ही अलग सा है और पता नहीं आप लोगों को ये रीडिंग कितनी पसंद आती है या नहीं भी आती है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं आपके अंदर कितनी इंसानियत है। हर एक के पास ये भाव कहेंगे हम या ये गुण कहेंगे, हर एक के पास होते ही होते हैं। लेकिन कभी न कभी कुछ हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभी, और नहीं सोचते हैं किसी के बारे में। बहुत कुछ ऐसा हमारे साथ होता है लाइफ में, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जहाँ तक लगता है कि इस धरती में अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सारे गुण अभी भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे, या हमने अपने दादा परदादा या दादी से भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गुण के बारे में हमने सुना है। जहाँ तक मुझे पता है कि वो कहते थे कि मनुष्य के अंदर 5 गुण जो होते हैं वो होने ही होने चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपके अंदर क्या वो 5 गुण विद्यमान हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका लॉयल्टी, सेकंड कार्ड है आपका फ्रीडम। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी पायल समझिए और देखते हैं क्या निकल कर आता है। आई होप आप सभी इस रीडिंग को पसंद करें, या कुछ लोग ऐसे हों जो ना भी करें। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है और क्या गाइडेंस आती है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर देखना है, बुरा नहीं फील करना है, क्योंकि हम अपने गुण, अपने व्यवहार, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इससे खुश हो, आप संतुष्ट हो, यह बात बहुत मायने रखती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और देखते हैं कि आपके अंदर कितनी इंसानियत भरी हुई है, कितने गुण विद्यमान हैं आपके अंदर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, तो यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड आ चुके हैं। 2 कार्ड और लेते हैं हम। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द मून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
6 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है आपका 10 ऑफ कप। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा लोगों की पीड़ा से, उनकी तकलीफ़ आपको बेचैन करती है, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो। ये आपके अंदर एक दयालु भाव मुझे दिखाई दे रहा है, ये गुण आपके अंदर है। लोगों की हेल्प करना, उनको खुश करना, उनकी हर एक फीलिंग की कदर करना और अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये भी आपके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है पायल नंबर 1, किसी की भी दुख तकलीफ़ में आप उनकी हेल्प बेशक करते हो, कभी पीछे नहीं हटते हो। उनकी परेशानियों में, उनकी दुख तकलीफ़ में आप उनका साथ नहीं छोड़ते हो। ये आपकी एक ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही है, जिसके ज़रिए यूनिवर्स भी आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपकी इन्हीं खूबियों के चलते वो जानते हैं कि आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी वजह से इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। हर एक के बारे में सोचना और लोगों को सही रास्ता दिखाना। जो लोग कंफ्यूज हैं अपनी राह में कि मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, उनको भी आप राह दिखाते हो। लेकिन वो लोग हैं आपके अराउंड कुछ ऐसे जो आपके दिए गए नॉलेज को, आपके दिए गए सजेशन को कबूल नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये उनकी गलती है, आपकी नहीं। आप तो उनका भला ही चाहते हो, उनको रास्ता दिखाना चाहते हो, उनको सही गाइडेंस देना चाहते हो। लेकिन वो इंसान आपकी इन्हीं खूबी को नहीं जानते हैं और वो अपने ही मन की करते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पायल नंबर 1, बहुत सारे गुण आपके अंदर हैं। दयालु भाव है, लोगों का कष्ट आप नहीं देख सकते हो और उनकी बोलने से पहले आप उनकी हेल्प करते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो बहुत बुजुर्ग हैं, जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, कहीं जाने में दिक्कत होती है, कुछ सामान लाने में दिक्कत होती है, तो आप भी उनकी बहुत अच्छे से हेल्प करते हो, उन्हें अपनत्व की भावना आप दिलाते हो, जिसकी वजह से आप हर एक, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे व्यक्ति हो पायल नंबर 1 जो सबको साथ लेकर चलते हो और सबके साथ अपनी खुशियों को बांटना चाहते हो। और आपके अंदर एक ऐसी, कोई ऐसी भावना मुझे नज़र नहीं आ रही है जो इन गुणों से दूर करती है। यहाँ पर 3 to 5 गुण आपके मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अपना वर्क करते रहिए। आपकी इन्हीं खूबियों के चलते डिवाइन भी आपके साथ हैं। आपके फैमिली में उनकी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है पायल नंबर 1। तो अपने गुणों को ऐसे ही संचित करके रखिए, लोगों की हेल्प कीजिए, उन्हें सहारा दीजिए। जो लोग बेसहारा हैं, सहारा हर ऐसा नहीं है कि अपने घर में ही रख लो, है ना। अपनी कंडीशन भी देखनी है आपने कि हम कहाँ हैं। आप
किसी न किसी थ्रू से उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमें ढूंढना होता है वो चीज़ कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे पायल नंबर 1। हम कुछ कार्ड और देखना चाहते हैं और देखते हैं कि आपके कौन से गुण और हैं जो इंसानियत के नाते आपके अंदर अभी भी मौजूद हैं। इतने ब्यूटीफुल से गुण मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और आपका कनेक्शन भी डिवाइन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आपकी फैमिली वाले भी आपकी कदर करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके इन्हीं गुणों की वजह से आपकी फैमिली भी आपको प्राउड फील कराती होगी कि ये कितना अच्छा है। वाओ, देखिए कार्ड कितना ब्यूटीफुल अनफोल्ड हुआ है आपके लिए। गुडनेस ऑफ द मून, बहुत ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति मुझे आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड, जानते हो कि कैसे क्या करना है और कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, कैसे हम इस दुनिया में हर एक की हमें हेल्प करनी चाहिए, कैसे इंसानियत के नाते सबकी कदर करनी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपके अंदर ईगो भी मुझे नज़र नहीं आ रही है पायल नंबर 1। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे कहते हुए खुशी हो रही है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर वो 5 गुण मुझे नज़र आ रहे हैं जो हर एक इंसान के पास होने ही चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं अभी भी आपके बारे में, क्योंकि मनुष्य होता है ना, कभी न कभी कुछ न कुछ परिवर्तन हमारी लाइफ में आते जाते हैं और हमारे गुण उसी के अनुसार कभी कभी ढल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, चाहे आप किसी भी परेशानी से डील कर रहे हो या कोई भी आपके राह में मुश्किल हो, याद रखना ईश्वर आपके साथ है। आपने लोगों की हेल्प की है, उन्हें सही राह दिखाई है, हर मुश्किल मोड़ में लोगों की हेल्प की है आपने, और कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं दी है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। तो यूनिवर्स हमेशा ही आपके ब्लेस करता रहेगा और उनकी जो ऊर्जा है वो आपके पास हमेशा ही रहेगी। भले ही आपने अपनी लाइफ में, मुझे दिख रहा है, काफ़ी ऐसे चैलेंजेस भरे मोड़ देखे हुए हैं, बहुत कुछ आपने सहा हुआ है, बहुत तकलीफ़ आपने झेली हुई है। तो आप चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। ये आपके गुण हैं, ये आपकी क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। आइए अब हम कुछ कार्ड और देखकर निकालते हैं और देखते हैं आपके इन गुणों के चलते डिवाइन, आपके यूनिवर्स आपसे कितना प्रसन्न है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुका है ग्राउंडिंग। तो यूनिवर्स आपके अंदर जो ये मानवता है, जो आपके अंदर जो इंसानियत भरी हुई है, उसको देखकर ईश्वर आपके ऊपर काफ़ी खुश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी आपसे वो उम्मीद रखते हैं कि आप इस धरती के लिए कुछ न कुछ करोगे।
आप इस धरती में एक नई झलक, एक नई ऊर्जा लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और लोगों के दिलों में भी ऐसा ही प्रेम भाव, तपस्या और अहंकार रहित जीवन, इसको सिखाओगे। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप जितना धरती से कनेक्ट रहोगे, जितना धरती माँ से आप कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आपके लिए खुशियों के द्वार ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितना आपके यूनिवर्स आपके लिए मैसेज भी देना चाहते हैं कि आपका जन्म इस धरती माँ के लिए, इस धरती माँ से जुड़े हुए जितने भी पाप हो रहा है इस धरती पर, उसको आप मिटाओगे। क्योंकि यहाँ पर गौ माता, हमेशा गौ माता क्या होती है, एक पवित्र, एक पूजनीय स्थान है गाय का हमारे हिंदू धर्म में। तो यहाँ पर मैं धर्म की बातें ना ही करूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि हम हर एक धर्म को तवज्जो देते हैं, सबका अपना अपना धर्म है। तो यहाँ पर हम अपने गाय के बारे में कह रहे थे। तो ये गाय होती है ना, पवित्र होती है, पूजनीय होती है। कहते हैं इसमें बहुत सारे करोड़ देवताओं का वास होता है। तो ऑफ कोर्स ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है कि सभी की कृपा आपके साथ है, खड़ी हैं वो, और हमेशा आपके लिए प्रेजेंट है। आप कभी भी मुसीबत में होगे या कुछ भी आपके साथ घटित होने वाला होगा, अच्छा बुरा जो भी है, ये सब गौ माता आपकी लाइफ से सारे कष्टों को दूर करेगी और धरती में हो रहे इस पाप को, इस धरती में हो रहे बहुत सारे ऐसे गलत काम होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिनको करने अगर हम बोलने बैठें तो बहुत दिन रात पूरा चले जाएगा, फिर भी कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, धरती माँ की ब्लेसिंग आपके साथ है, गौ माता की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो प्रसन्न रहिए। पायल नंबर 1, बहुत सारे गुण आपके ईश्वर से मिलते जुलते कहेंगे हम, क्योंकि ईश्वर भी कुछ ऐसा ही होता है, बहुत सारा दयालु, बहुत ऐसा थोड़े से भी फूल से, थोड़ी भी ऐसे मनोभाव अगर सच्चे हृदय से पुकारोगे तो वो अपनी शक्ति दिखा देता है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, देखो मैं ये हूँ। तो आपके अंदर भी वही भाव मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम इंसान हैं, ईश्वर नहीं बन सकते हैं, लेकिन इस ईश्वर के दिए हुए गुण तो हमारे पास है ना, तो उन्हीं गुणों के चलते हम कभी न कभी किसी न किसी दौर पर उस ईश्वरीय शक्ति से हम जुड़ पाएंगे और हमारा मोक्ष यहीं पर हो सकता है। इस कार्ड के द्वारा मुझे यही रीडिंग करते हुए यही मैसेज आया कि अगर इसी पाथ पर आप चलते रहे तो आपका मोक्ष, जिसको पाने के लिए काफ़ी लोग लगे रहते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके करने से उनको लगता है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो हम अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ये कर्म करते रहें, कभी मन में अहंकार न लाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमारे मानने में हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो पायल नंबर 1, बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को नमन करती हूँ
बहुत अच्छे गुण हैं आपके पास हैं, तो अपने इन्हीं गुणों को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। धरती माँ से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है। इसी तरह अपना ये प्यार बनाए रखें अपनी धरती माँ से। यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि प्रकृति शक्ति होती है, शिव अंबर होता है ना। अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम इंसान को विलीन हो जाता है। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु को याद कीजिए और हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है और हमारे अंदर की इंसानियत यूं ही बनी रहे, ऐसी डिवाइन से प्रे करती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? तो देखते हैं आपके अंदर कितनी इंसानियत है, कितने गुण हैं आपके अंदर, ये देखेंगे हम। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। वन कार्ड और लेते हैं। थैंक यू। सबसे फर्स्ट कार्ड आया था आप लोगों के लिए, एस ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ wands, 2 of wands, the high priestess and है the star। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पायल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आपके अंदर दयालु भाव है और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ऐसा फेस जीवन का देखा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा आपको किसी ने धोखा दिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये मैसेज भी आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप भले ही आपने बहुत सारा दर्द सहा हो, बहुत सारी आप लोगों के अराउंड लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपको तकलीफ़ दी हो, आपके सॉफ्ट हार्ट होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत नॉलेजेबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर, बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से आपने, और आप जानते हो कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है और कैसे अपनी लाइफ को जीना है। यहाँ पर मुझे आपके अंदर एक
प्यार की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों का पीड़ा, उनकी तकलीफ़, उनका दर्द आपसे सहा नहीं जाता। आप उनकी हर एक पीड़ा को अपना मानते हो और उनको सही राह दिखाते हो, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे दिखाई दे रहे हो। लोगों को सही रास्ता दिखाना ये आपका एक उद्देश्य है जीवन का, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बिना हेल्प मांगे किसी के पास नहीं जाते हो उनको अपनी तरफ से बताने के लिए। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर हम अपनी और अपने गुणों की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो दूसरा थोड़ी ना हमारे गुणों की कदर करेगा, है ना। तो जहाँ पर पूछा जाए वहीं पर आप लोगों को सजेशन देते हो, उन्हें सही गाइडेंस देते हो। ये आपके अंदर एक प्यारा सा गुण मुझे दिखाई दे रहा है। और हर एक की खुशियों को, उनके कोई भी ऐसा त्यौहार, कोई सेलिब्रेशन, कुछ भी ऐसा हो तो आप उनकी मदद अवश्य करते हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों की हेल्प करना उनके हर एक कार्य पर। और आप है ना कुछ ऐसा कार्य भी करते हो जहाँ पर आप लोगों को हील करते हो। आपकी आवाज़ मुझे कुछ ऐसे सुनाई दे रही है कि जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, अगर वो आपके पास आता है तो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। आपके साथ अपनी दुख तकलीफ़ को वो बांटता है तो आप उसे पूरी तरह से हील कर देते हो। यहाँ पर पायल नंबर 2 आप हीलर हो सकते हो, जो मुझे कार्ड बता रहा है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को सही रास्ता दिखा सकती है, लोगों को सही गाइडेंस दे सकती है। और आप है ना किसी की, जैसे कोई इंसान अपनी लाइफ में स्टक है, उसको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर वो पर्सन आपके साथ आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से, प्यार से उसको हर एक बारीकी का अनुभव कराते हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रेरित करते हो आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करते हो उनके हौसले को और बढ़ाने के लिए। आपके अंदर ये सारे गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तो हैं, और साथ ही इंसानियत के तौर पर आप जिस तरह से लोगों की हेल्प करते हो, ये बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि आप हर किसी की हेल्प नहीं करते हो, ये थोड़ा सा लगता है मुझे। लेकिन इसका रीज़न भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इसी खूबी का लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। बहुत ज़्यादा आपकी इन्हीं खूबियों का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, जिसके चलते आपने ये डिसीज़न लिया है कि अब अगर कोई पर्सन मेरे साथ आएगा
मुझसे हेल्प मांगेगा तभी मैं उसकी हेल्प करूँगा या करूँगी। तो ये रीज़न हो सकता है आपका सबकी हेल्प ना करने का, सबके साथ एक ब्यूटीफुली फ्रेंडशिप सर्कल में ना रहने का। तो फ्रेंड्स, कुछ कार्ड और देखते हैं कि आपके अंदर और कौन से गुण मौजूद हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, द सन है और द पेंटिकल्स। आप लोगों को खुश करते हो, उनकी दुखों से उनको उबारते हो। पायल नंबर 2, उनको वो खुशियाँ प्रदान करते हो आप जो वो भूल चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सब कुछ भूले बैठे हैं। एक जैसे लाइफ में हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, वैसे ही लाइफ में खुशियाँ, लाइफ में इंजॉय और लाइफ में हैप्पी रहना, ये भी मायने रखता है। हमेशा मायूस रहना, उदास रहना, ये अच्छी बात नहीं है, जिससे हम और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो। पायल नंबर 2, आपके अंदर ये गुण हैं लेकिन आप उसको निकालना नहीं चाहते हो। आप बहुत सिंसियर, बहुत ज़्यादा चाहते हो कि मैं ऐसे ही रहूं, ज़्यादा बातें ना करूं और सब कुछ देखते हुए, सब लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ का अनुभव है आपको, लेकिन आप संयमित तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो। एक ऐसी लाइफ जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बंद करके रख रहे हो। ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए कि जब तक ज़िंदगी में खुशी नहीं, जब तक ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं, खुलकर अगर आप हंसे नहीं तो क्या जीवन है। आप चाहते हो दिल से लोगों को मुस्कुराहट प्रदान करना, उनको खुशियाँ प्रदान करना, उनकी लाइफ में रोशनी बन के आना, उनकी लाइफ में जो भी दिक्कत है उनको आप दूर करना चाहते हो। ये आपकी दिल की इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। हर एक को परेशानी से निकालना, चाहे वो आप हो या आपके अराउंड लोग हों, सबको हर एक परेशानी से निकालना आपका उद्देश्य है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसी ऊर्जा में आने की ज़रूरत है जो आप भूल चुके हो। भले ही आपको दुख बहुत सहे हैं आपने पायल नंबर 2, लेकिन उन दुखों को याद नहीं करना है। हमने आगे बढ़ना है। एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि ज़िंदगी हंसने, हंसाने, खुशियाँ बांटने, इसी से बढ़ती है। आप बहुत अच्छे से सभी की हेल्प भी करते हो, लेकिन आप खुद की हेल्प नहीं कर पाते हो। पायल नंबर 2, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप सबको खुशियाँ बांटना चाहते हो, लेकिन आप बाहर से दिखाते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा अकेले पाते हो अपने आप को। तो आपको यूनिवर्स से ही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अंदर से खुश हो। जितना आप अंदर से, आपके अंदर वो बच्चे वाली खुशी निकलेगी ना, तब आप अपनी लाइफ में वो बेहद खुशी भरे पल आप जी पाओगे। और आपका जो उद्देश्य है लोगों की हर एक पीड़ा को
उनकी हर एक तकलीफ़ को दूर करना, हर एक की खुशियों में उनका साथ देना और लोगों को मुस्कुराहट प्रदान करना, लोगों को रास्ता दिखाना, उनकी हर एक प्रॉब्लम से उनको निकालना, ये आपका उद्देश्य मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर गुण हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। पायल नंबर 2, ये मुझे आपके गुण दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो यहाँ पर यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको है खुद के लिए भी थोड़ा सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो हम अब देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके इन्हीं गुणों की वजह से क्या आप पर प्रसन्न हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको वो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए पायल नंबर 2 के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हो आप, क्या आप उनके। तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए, मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है ईजी। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आप कर सकते हो। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आपकी लाइफ में नहीं होगी। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। जिस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो और मनी वाइज जिनकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, जिनकी भी आप परेशानियों से आप उनको दूर करना चाहते हो, आपका जो भी एम है, जो भी मकसद आपका है, वो अवश्य पूरा होगा। और आपकी लाइफ में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है, उस चीज़ को आपने भूल जाना है और आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ को सीरियस मत लीजिए, इतना एंजॉय कीजिए। इजी वे में लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करने की ज़रूरत है आपको। माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके पास और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वो कहना चाहते हैं आप अपनी लाइफ को स्मूथ लीजिए, इजी तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। आपने अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना के रखा हुआ है। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ आपके पास हैं। अब हम देखना चाहते हैं एक और कार्ड आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या जानना ज़रूरी है आपको। पायल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। वाह, तो यहाँ पर आपके लिए आया है डिवाइन लव। तो यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ हैं, हमेशा आपके करीब हैं। वो आपको उन्होंने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। वो किसी न किसी फॉर्म में आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे खड़े। इसीलिए आपको थोड़ा सा मुस्कुराने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अगर आपको इस दुनिया से वो प्यार नहीं मिला तो आपको एक रिश्ता कायम करना है उस ईश्वर से, उस ईश्वरीय शक्ति से, जिसके साथ अगर आपका कनेक्शन हो गया तो आपके बराबर खुशनसीब आप अपने आप को नहीं मानोगे। आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब व्यक्ति होगे पायल नंबर 2। जितना आप ईश्वर से प्रेम करोगे तो मानोगे कि मैं सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ और ईश्वर मेरे साथ हमेशा है। डिवाइन लव एक ईश्वर के साथ प्यार, भक्ति, भावना
जब हम एक ईश्वर के साथ जोड़ लेते हैं ना, तो जीवन में सब कुछ निरर्थक नज़र आता है। सब कुछ अपने आप ही स्वतः ही सब कुछ होते चले जाता है लव, और यहाँ पर ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है पूरी तरह से। तो आपको भी ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आप मुझसे अपना कनेक्शन और ज़्यादा गहरा बनाइए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मौजूद हूँ तुम्हारे लिए हर कदम पर। तो पायल नंबर 2, बहुत ही ब्यूटीफुल से मैसेज आए हैं आप लोगों के लिए, और बहुत प्यारे गुण हैं आपके भी। पायल नंबर 1 के भी बहुत ही अमेजिंग गुण मुझे दिखाई दिए, और पायल नंबर 2 के भी सो ब्यूटीफुल एंड सो स्पिरिचुअल। आप सभी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है, और उनके सभी गुण ईश्वर से मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इसी तरह आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में सबके प्रति प्यार, भावना, इज्जत, मान, सम्मान सबका हमने करना है। इंसानियत के नाते अपना हर एक कर्तव्य हमने निभाना है ना। जो इंसानियत खो सी गई है उसको वापस से ज़िंदा करना है हमने। तो पायल नंबर 2 यही थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।